वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा माह चीन के दौरे का इम्कान। वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्की है। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कोइंग से मुलाकातें तय पा गईं। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्की है। हुकूमत का एक और महंगाई का वार, अवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 15 रुपये बढ़ा दी गई। पेट्रोल डीजल पर फ़ी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे का इजाफा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोलियम पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 117 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़ाकर 42 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। मुल्क भर में महंगाई की सुनामी के सायरन बजने लगे। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को फिर ताकतवर झटका। क्या महंगाई का सारा बोझ गरीब अवाम ही उठाएंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुनाफाखोर भी सरगर्म। अशिया खुरोनोश के नरखों में बेपनाह इजाफा। सब्जियां, दालें, चिकन, खुला दूध और दीगर चीज़ें शहरियों की दस्तरस से बाहर। दुकानदार भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। नाश्ते की मेज़ हो या होटल की बैठक, चाय की बढ़ती कीमतों ने भी हर महफिल का जायका बदल दिया। ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी किराए बढ़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमा में मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। लीगी सदर का कहना था कि आवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हों। महंगाई कंट्रोल करके ही आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। नून लीग हुकूमत को विफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी अपनानी होगी। 500-700 रुपए को पूरे दिन चला के हमारे को बचते हैं। इसमें हम क्या करें? पेट्रोल के भी हमें पैसे पूरे नहीं मिले। हम सुबह 3 घंटे हुए मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। महंगाई बेरोजगारी ऊपर ही जा रही है। पेट्रोल दिन ब दिन पहले 15 दिन बाद महीने बाद बढ़ना सी, और मुसलसल दिन हफ्ते बाद वीकली बढ़ रहे और सवारी बिल्कुल कोई नहीं। पहले ही हालात ऐसे हैं खराब कि हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हर दिन खराबी पैदा हो रही है बेहतरी की तरफ जाने की वजह। खुदारा शहबाज शरीफ साहब, खुदारा होश के नाखुन ले और पेट्रोल की कीमतें जो है कम करें। महंगाई का एक और तूफान जन्म लेने के लिए तैयार। अवाम जहनी मरीज बनने लगे। मुसाफिरों के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी ख्वाब बनता जा रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक चुकी। आमदन वही है, अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। इस तूफान से निजात के मुंतज़िर हैं। आलमी मालियाती फ़ंड पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मंजूर। EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दाम पर IMF के एतमाद की अलामत है। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ जारी रखेगी। दुनिया भर में तारीख रकम मार्का हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। पाक अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को नाकों चने चबवाए। बातिल के खिलाफ फैसला कुन जंग में भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाया। मोदी के नापाक अज़ाइम पहलगाम वाक़े से जन्म लेने वाली कशीदगी तारीख में अमर हो गई। फैसला कुन मरहला ऑपरेशन बुनियान मरसूस की सूरत में 6 मई से 10 मई तक जारी रहा। मार्का हक की कामयाबी सिर्फ अस्करी बरतरी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानियों का नतीजा है। कामयाबी ने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज का डटकर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। आज का दिन मैं अफवाज पाकिस्तान को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और अपने से ताकतवर दुश्मन के दांत खट्टे किए, उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये दिन तजदीद अहद का दिन है कि हम पाकिस्तान की वफादारी में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक पाकिस्तान की कुव्वत और अज़्म की अलामत। सियासी रहनुमाओं का अफवाज पाकिस्तान, सियासी क़यादत और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पाक फ़ौज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। बलूचिस्तान के अवाम मार्का हक को यौम फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान ने एक कौम बनकर मुकाबला किया। मुसल्लह अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान को दुनिया में नई पहचान मिली। वज़ीर आला पंजाब का इजहार तशक्कुर। मार्का हक में हीरोज़ को खिराज तहसीन। मरियम नवाज कहती हैं पाक अफवाज और आवाम ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया।
पाकिस्तान ने 10 मई को कामयाबी से अपना दिफा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली की वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सिफारती टीम को मुबारकबाद। मलिक अहमद खान का कहना था कि भारत ने आज तक पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश नहीं किए। पूरी दुनिया ने भारतीय इल्ज़ाम तराशी को मुस्तरद किया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। भारत ने बेशुमार ड्रोन्स भेजे जिन्हें अफ़वाज पाकिस्तान ने मफलूज कर दिया। मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम हम हैं बुनियान मरसूस के उन्वान से बड़ी रैली का इनेकाद। बुरहान वानी चौक से शुरू होने वाली रैली का अलमदार चौक पर इख्तिताम। रैली में आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी और हुर्रियत क़यादत समेत मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की भरपूर शिरकत। मुजफ्फराबाद की ख़वातीन और नौजवानों ने रैली की क़यादत में नुमायाँ किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों फरीक मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमती यादाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक माह पर मुहीत मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा, जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसव्वदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबना हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू शामिल है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस और सहूलतकार मुज़ाकरात का अगला मरहला इस्लामाबाद में ही होने का ग्रीन सिग्नल। हुकूमत की तमाम मुतालिका इदारों को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात के नए दौर के लिए इस्लामाबाद को ही बेहतरीन ऑप्शन करार दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इंदिया। ईरान से जंगबंदी तजावीज़ पर जवाब जल्द मौसूल होने की तवक्को है। अमरीकी सदर की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान हुकूमत को एक बार फिर सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर मामलात आगे ना बढ़े तो अमरीका दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर सकता है। ईरान की फ़ौज ख़त्म हो गई, आगे देखते हैं वो क्या करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी ईरान के जवाब का इंतज़ार। मार्को रूबियो कहते हैं उम्मीद है तेहरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ ईरान की बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत। इस अहम बहरी गुजरगाह पर कंट्रोल एटम बम जैसी ताकत रखता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुख्बर कहते हैं ईरान इस जोग्राफियाई बरतरी से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ आलमी मईशत को बराह रास्त मुतासर करने की सलाहियत रखती है। ईरान इस निज़ाम में तब्दीली के लिए इक़दामात जारी रखेगा। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। सदर मसूद पिज़ेशकियान कहते हैं इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। जिस तरह ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की जड़ें गहरी हैं, इसी तरह इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जद्दोजहद चमकती है। अमरीका को आलमी इदारे में सुबकी का सामना। रूस ने सलामती कौंसिल में ईरान के खिलाफ पेश करदा अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। वीटो किए जाने का इम्कान। रूसी सफ़ीर ने करारदाद को अमरीका की एक और गैर मुतवाज़िन और इश्तियाल अंगेज़ कोशिश करार दिया, जिसका मकसद ईरान को तनहा करना है। खलीजी ममालिक की हिमायत याफ्ता करारदाद में ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान पर हथियारों के हुसूल में मदद का इल्ज़ाम आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना ने 10 शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। पाबंदियों में चीन और हांगकांग से मुंसलिक इदारे भी शामिल। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ईरान को ड्रोन साजी का खाम माल फराहम किया। ये इक़दाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे से कबल सामने आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का मुआहदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग रोकने पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार कोई सूबा नहीं पकड़ सकता। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ मरियम नवाज के शुक्रगुजार। कहते हैं नून लीग के गुज़िश्ता दौर में शुरू किए गए मंसूबों में ताख़ीर की गई। सियालकोट के शोबा सेहत में अच्छे काम हो रहे हैं। सियालकोट के अवाम को सेहत की सहूलतें देने के लिए काम कर रहे हैं। 18 अरब रुपए से रिंग रोड तामीर की जाएगी।
जिला बुनेर में मार्का हक के हवाले से 2 रोज़ा फाइटर लीग इख्तिताम पजीर। मेगा इवेंट में मुल्क भर से 300 से ज़ायद खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने शिरकत की। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सनसनीखेज मुकाबलों ने शायकीन का लहू गरमाए रखा। खानपुर जंक्शन सहूलियात और मुसाफिर बरदार रैलियों के हवाले से भावलपुर का सबसे बड़ा जंक्शन। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रांसपोर्ट माफिया और मुख्तलिफ सियासी और साजिशी अनासिर की बदौलत रीजन का एक खूबसूरत और बेहतरीन जंक्शन ख़त्म करके इसे बेआसरा कर दिया।